Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. खुदा इस प्रकाशित वाक्य के संदेश को आशीषित कीजिए। अध्याय 1 कि कोने कोने तक ये संदेश पहुँचे और खुदा ये संदेश हम में रिवाइवल लाए और जो जिनकी पहुँच तक ये संदेश गया नहीं है वहाँ पे भी ये संदेश फल ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। माई सेल्फ पास्टर अनुराग एल्बर्ट दास ऑफ द स्पोकन वर्ड टबरनेकल, नागपुर, राजनगर, महाराष्ट्र। आज का संदेश प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय आयत 1 से लेके 20 तक, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। आमीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दास को वो बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने अपने दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों की मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और जो दूत है यूहन्ना को बता रहा है आसमान का दृश्य कि आगे क्या होने वाला है। और जो दूत जो होते हैं ये खुदा के सिंहासन के सामने में हरदम खड़े रहते हैं कि जैसे ही कुछ चीज़ उनको बताया जाए तो उसको तुरंत वो करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही हमारे को ये संदेश है कि क्योंकि समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही शीघ्र हो गया है और बहुत ही निकट पहुंच चुका है। मना रहा था द मास्टर इज कमिंग सून। आमीन। अब इस प्रकाशित वाक्य के अंदर में भेद की बातें हैं, उस भेद को हम लोग समझेंगे और वचन में देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसिया के नाम ब्रदर ब्रैनम ने यह संदेश 7 कलीसिया काल के संदेश में बहुत सारांश में समझाया है कि ये 7 कलीसिया काल यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह से लेके अब तक किस तरीके से है, और पहला दूत पौलुस से लेके आखिरी दूत जो है संदेशवाहक ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम, उसके जरिए से किस तरीके से कलीसिया काल हमारे इस समय में पूरा हो रहा है। उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। अब हम देखेंगे कि जो है, जो था और जो आने वाला है कौन। ये एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में ये दिया गया है कि वो जो है ना खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो है, उत्पत्ति से ही इसकी शुरुआत है और उत्पत्ति से पहले भी ये है। इसका मतलब ये है इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। उत्पत्ति में इसका क्रिएशन हुआ और ये क्रिएशन से भी पहले है। यानी जो इनविजिबल गॉड था उसने अपना विजिबल फॉर्म क्रिएट करके उसने यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में प्रवेश कराया पहलौठे के रूप में। और जो था वही यीशु मसीह जो पहलौठे के रूप में आदि से है, और उसी को वही मरियम कुंवारी के से जन्म लेता है और वो क्रूस पे चढ़ाया जाता है। वहाँ उसका वो था बताया जाता, उसका अंत हो गया होता है कि जो भी पाप होते हैं उसको दफन कर देना पड़ता, और वो मर जाता है तो उसके पाप को ज़मीन में दफन उसी समय शाम होने से, रात होने से पहले उसको दफन किया जाता है ताकि पाप दुनिया में फैले ना, बल्कि बुरे तरह से। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं था, और फिर वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाई वही कहता है कि अब मैं आने वाला हूँ। यानी उत्पत्ति पुराने नियम में वो कहता है मैं हूँ, नए नियम में वो कहता है मैं था, और प्रकाशित वाक्य में वो कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। और उन 7 आत्माओं की ओर से
जो उसके सिंहासन के सामने है। और खुदा की जो आत्मा है, ये 7 कलीसिया काल के अंदर में उसकी जो 7 आत्माएं हैं, वो एक एक करके हर एक भविष्यवक्ताओं के जरिए से उसने बात करी। जैसे पहला भविष्यवक्ता था पौलुस, फिर आखिरी वाला था विलियम मैरियन ब्रैनम। ये 7 आत्माएं के बारे में हम बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह की 7 दीवट है, जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह चल रहा फिर रहा है। और यूहन्ना ने उसको देखने की कोशिश की आवाज़ की तरफ, तो उसने देखा कि ये 7 आत्माएं वाला जो है ये कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। हम आगे देखेंगे इसके बारे में सारांश में। और मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, क्योंकि अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये प्रभु यीशु मसीह जो जिसके बारे में कह रहा है कि ये मर गया था और फिर उसको फिर से मुर्दों में से जिलाता है, और कहता है पलौटे को फिर से वो जगत में लेके आता है, और उसी को वो कहता है कि ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा राजा है। ये इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय में हमें स्पष्ट रीति से इस भेद का अर्थ समझ में आएगा कि वो पहलौठा कौन है, और पहलौठों की किस तरीके से वो गद्दी में भी राजदंड दे के गद्दी पे भी बिठाएगा, वो इब्रानियों की किताब में हमें मिलेगा। वह हमसे प्रेम रखता है और अपने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को छुड़ाया है, और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। देखो वह बादलों पर आने वाला है, और हर आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने इसे वेदा था वो भी देखेंगी, और पृथ्वी के सारे कुल उसको कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। और बादलों पे आने वाला 1963 के समय में विलियम मैरियन ब्रैनम के संदेश के अंदर में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वो किस तरीके से बादलों पे आ गए। और लूका की किताब उसका 21वें अध्याय के अंदर में है कि जब वो बादलों पे आएगा तो अपने सरों को ऊंचा करना, और समझ लेना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। अभी हमने पढ़ा क्योंकि समय निकट है, और 21वें अध्याय लूका की किताब के अंदर में भी बताया कि तुम्हारा समय जो है बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आना मना रहा था। द मास्टर इज कमिंग सून। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये 2 खिताब एक ही पुरुष खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में फरमाया जा रहा है कि वो अल्फ़ा इसकी एक शुरुआत है और ओमेगा उसका एक अंत भी है। हमने देखा कि वो था अंत, यानी क्रूस पे उसका अंत हुआ, और फिर से वो जगत में लेके आते हैं तो वो उसका नो एंड भी है। अब जब वो एक बार मारा गया, जी उठा, अब वो मरने का नहीं, दोबारा वो मरने का नहीं बल्कि सदा जीवित रहने वाला खुदा है। होएगा मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहकर्मी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। पतमोस नाम टापू में ये है, और ये सारा जो कुछ दिखाया गया है वो वहाँ पतमोस टापू में लिख रहा है। लेकिन इसकी आत्मा आसमान में एक ऐसी जगह पे है, आसमानों से आसमान में, है ना, खुदा जहाँ पे कोई अभी पहुँच नहीं पाया और किसी ने उसको देखा नहीं। वो एक ऐसी जगह है जो सृष्टि के अंदर में उसने प्रवेश नहीं किया, बल्कि सृष्टि के बाहर की ऐसी एक चीज़ है जहाँ यूहन्ना को सारा दृश्य दिखाया। 3 जनों ने स्वर्ग का दर्शन किया, ईशाया नबी ने, इज़ेकियल ने और यूहन्ना ने। स्पष्ट रीति से देखा कि आसमान का सिंहासन और खुदा का सिंहासन, और आसमान में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। देखा, आत्मा में आ गया, आत्मा में पहुंचा। शरीर नीचे पे था पतमोस टापू पे, लेकिन उसकी आत्मा आसमान में थी। वैसे ही यशाया नबी और इज़ेकियल नबी ज़मीन पे थे, लेकिन आसमान में उनकी आत्माओं ने दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में किस तरीके से है, और उसका सिंहासन कैसा है, उसका मंदिर कैसा है। और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे
पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया को भेज दे, अर्थात इफिसस, स्मरना, परगमुस, तुआतिरा, सरदाइस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुंह फेरा और पीछे मुड़कर मैंने सोने की 7 दीवट देखी और उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तलक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने के पटुका बांधे हुए था। अब इस 12वीं आयत के अंदर में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जो वन गॉड को दर्शाता है और उसके रोल्स को दर्शाता है कि वो किस टाइप के रोल करता है। एक अनदेखा वाला इनविजिबल फॉर्म वाला रोल और एक विजिबल फॉर्म वाला रोल। ये आपको कुलुस्सियों की पत्री जब हम पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और 15वीं से लेकर 18वीं आयत तक, तो उसमें हमें स्पष्ट रीति से दिखेगा कि ये इनविजिबल गॉड है कौन। देखिए, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, ये इनविजिबल फॉर्म में आवाज़ ही आ रही थी, उसको कोई फॉर्म दिख नहीं रहा था और उसकी पीठ थी और पीछे से आवाज़ आ रही थी और उसने उसका कोई फॉर्म देखा नहीं था। अब उसने उसको आवाज़ आ रही थी देखने के लिए अपना मुंह फेरा, ठीक है, और पिछले घूमकर मैंने सोने की 60 दीवट देखी, ठीक है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। सदृश यहाँ पे लिखा है, आप इस सदृश वर्ड पे गौर कीजिए। सदृश मतलब विजिबल फॉर्म और अदृश्य मतलब इनविजिबल फॉर्म। तो अदृश्य सिर्फ आवाज़ आ रही है और ये विजिबल फॉर्म में आपको प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसिया काल में वो चल रहा है, फिर रहा है, दिख रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था तो आवाज़ आसमान से आई, है ना। प्रभु यीशु मसीह का शरीर नीचे था, तो दोनों भी एक ही चीज़ है ना। वो इनविजिबल फॉर्म वाला गॉड था और विजिबल फॉर्म वाला गॉड प्रभु यीशु मसीह था। आवाज़ जो है इनविजिबल है और ये प्रभु यीशु मसीह विजिबल फॉर्म पे। जब रूपांतर पहाड़ से आवाज़ आई, ये मेरा पुत्र है, तो आवाज़ जो थी उसका कोई फॉर्म नहीं था और जैसे ही प्रभु उसको फॉर्म दिखाना था, अपने आप को दिखाना था, तो इनविजिबल फॉर्म ने यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया और बता दिया है कि ये इनविजिबल गॉड भी है और ये विजिबल गॉड भी है। मूसा को भी उसने दर्शन दिया कि मैं सामने से आऊँगा, मेरा हाथ रहेगा ताकि कोई मर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं मेरा हाथ सामने रखूँगा और जब मैं जाऊँगा तो तू मेरी पीठ को। इनविजिबल फॉर्म में प्रेजेंस दे रहा है, सामने से आ रहा है और अपना हाथ रख रहा है कोई उसको दे, ताकि वो उसको तकलीफ ना हो, मर ना जाए। और जैसे ही वो पीठ पलट के जाता है तो उसकी पीठ देखता है। तो इनविजिबल फॉर्म और विजिबल फॉर्म एक ही है। और जब हम देखते हैं कि याकूब किससे कुश्ती लड़ रहा था, इनविजिबल फॉर्म अपना बॉडी फॉर्म में आता है, तब वो उससे लड़ता है, तो उसको कहा जाता है यहोवा का दूत से लड़ा, यहोवा के दूत से, एंजल ऑफ द लॉर्ड। 2 चीज़ें आपको दिखती है, तो आप एंजल ऑफ द लॉर्ड बोलेंगे तो फट से आप बोल देंगे कि प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ 2 लफ्ज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं, पहला है लॉर्ड और दूसरा है एंजल। एंजल एक बॉडी फॉर्म है और गॉड जो है, गॉड इज़ अ स्पिरिट एंड यू हैव टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। खुदा आत्मा है और उसको आत्मा और सच्चाई से आपको उसकी पूजना है ना। तो आत्मा को शरीर नहीं रहता, दिखता नहीं है। खुदा ने अपने शरीर को इस दुनिया में लाया और वो शरीर प्रभु यीशु मसीह है। इसी के लिए यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है, पिता को देखना मुझे देख लो, मुझको देखना है पिता को देख लो। अब जो पिता और पुत्र का जो खेल है, ये आपको यूहन्ना की किताब से आपको स्पष्ट रीति से बताएंगे कि ये दोनों एक ही क्यों है, इसको पिता भी क्यों कहा जाता है और पुत्र भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। सदृश रूप में उसने देखा, आवाज़ को सदृश रूप में जब आवाज़ को देखना चाहा तो सदृश रूप में उसने देखा। उस आवाज़ की सदृश रूप प्रभु यीशु मसीह है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे और मानो भट्टों के तपाया हुआ था। सारा उसका दर्शन है सदृश रूप वाला। और अपने दाहिने हाथ में 7 तारे जो है वो खुदा के
दूत को धरती पे जो दूत है उनको दर्शाता है, और जो दीवट है वो 7 कलीसिया काल को दर्शाती है। और ये 7 कलीसिया काल वाला दर्शन जो विलियम मैरियन ब्रानम ने दिया है उसका सारांश में इसके बारे में दिया। दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया काल के ऊपर में, 7 कलीसिया काल के ऊपर में। अब जो हमने कहा कि उस एक गॉड है और उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है, और दूसरा ये है कि वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उसका बिगिनिंग भी है और उसका एंड भी है। ठीक है ना। जैसे कहता है, अब मैंने उसे देखा तो पैर की तरफ मुर्दे के समान गिर गया। उसने मुझसे अपने दाहिने हाथ में रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, फर्स्ट एंड द लास्ट, अल्फा है, और मैं जीवता हूँ। लास्ट होने के बाद में भी वो कहता है कि मैं जीवता हूँ, मरने के बाद में भी वो जी उठता है। उसको कहते हैं सही कुर्बानी। कुर्बान होने के बाद में भी जी उठना, उसको कहते हैं सही कुर्बानी। मैं मर गया था और अब मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में है। इसलिए जो बातें तू ने देखी है, और जो बातें जो हो रही है, और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, उन सब को तू लिख ले। अब मैं इस वन गॉड के ऊपर में आपको कुलोसियों की पत्री से कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। कुलोसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। तब जो अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य मतलब इनविजिबल गॉड, का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलौटा है। तो लोग इसको कहते हैं कि सृष्टि का क्रिएटेड गॉड है, क्रिएशन में आता है, तो ये हाउ कैन ही बी गॉड। तो ये ऐसा है कि एक इनविजिबल गॉड था जो सृष्टि के पहले ही था, और उस इज अनक्रिएटेड ने क्रिएटेड गॉड को बनाया जो प्रभु यीशु मसीह। तो ये अदृश्य से सदृश रूप प्रभु यीशु मसीह का है। तो ये जो अदृश्य है ये भी, और जो प्रतिरूप है वो भी एक ही पर्सन के ऊपर में निर्धारित किया जा रहा है। अदृश्य इनविजिबल फॉर्म में जो गॉड था जिसने उसको क्रिएट किया, सदृश फॉर्म में, इसलिए वो कहता है कि जब वो आईने के सामने अगर वो खड़ा है तो उसको उसका ही इमेज दिखेगा। वैसा ही हमारा अदृश्य इनविजिबल गॉड जब खड़ा है तो उसकी जब आईने में जब हम देखेंगे कि कैसा उसका फॉर्म है, तो क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है इनविजिबल का, उसका फॉर्म है, तो फॉर्म प्रभु यीशु मसीह का जी सारी सृष्टि में वो पलौठा है। और इस पलौठे को बनने के बाद में फिर ये पलौठा सारी चीज़ को बनाता है। ये भोर का चमकता सितारा है ना। सबसे पहला क्रिएशन यही है, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, सबसे पहला एंजल यही क्रिएट किया गया है। बाकी दूसरे एंजल, बाकी एक तिहाई ने बगावत की और 2 तिहाई प्रभु यीशु मसीह का हुक्म का हर में इंतजार करते रहते हैं कि कब जो भी फरमान मिले वो फटाफट उसका कार्य करे। और उसी में सारी वस्तु, सारी सृष्टि स्वर्ग की है अथवा पृथ्वी में देखी और अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है और क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या सारी वृष्टि वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ठीक है ना। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सारे क्रिएशन में वो इज द फर्स्ट बॉर्न, पहलौठा क्रिएशन में है। अब पहलौठा मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा है, और फिर वो मरने का नहीं, इसके लिए उसको गॉड करके कहा जा रहा है, और उसी को ही सारे स्वर्गदूत दंडवत कर रहे हैं। और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से भी जी उठने में पलौठा है, यानी ही इज़ अल्फ़ा, ही इज़ द बिगनिंग, और फिर वही एंड है, मर के जी उठने में पलौठा है। और सब बातों में वही प्रथम ठहरे, यानी सृष्टि के उत्पादन में भी सबसे पहला है पलौठा, और मरे हुए में से जी उठने में भी वो पलौठा, सारी चीज़ों में यही पलौठा
प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता को की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। एक ही पर्सन के ऊपर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी जो गॉड है, ये एक व्यक्ति के ऊपर में डाला गया। जैसे उसका क्रिएशन फॉर्म इस सृष्टि में आया, धरती पे क्रिएट हुआ, वहीं से वो इनविजिबल फॉर्म वाला गॉड भी हो गया, विजिबल वाला गॉड भी, और पवित्र आत्मा भी हो गया ना, फादर, सन एंड होली, तीनों भी इसी के ऊपर में डाला गया। उसी को क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं में उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। अब यूहन्ना की किताब में से ये इनविजिबल गॉड जो है उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8वीं आयत। जाएगा 8वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। देखिए, इनविजिबल गॉड और विजिबल गॉड। इनविजिबल वो है जो आवाज़ आसमान से आती है, उसका विजिबल फॉर्म नहीं। जब 10 आज्ञाएं दी जा रही तो आसमान से आवाज़ थी, और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे था तब भी आसमान से आवाज़ आती थी। उसने फिर उससे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे। तो ऐसा एक स्थान है जो सृष्टि का नहीं, सृष्टि के पहले का है। सृष्टि के अंदर जो है कहेंगे उसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये ऐसी जगह जाता है जहाँ वो सृष्टि का नहीं है, इस यूनिवर्स का नहीं है, इस वर्ल्ड का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह का है जो इनविजिबल फॉर्म है। तो वो कहता है, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे। ये ऐसी जगह है जहाँ कोई जा नहीं सकता, और अपने पापों में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ये ऐसा एक जगह है जो खुदा का सृष्टि के ओरिजिन से पहले द अनक्रिएटेड क्रिएटेड द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, और सृष्टि की जिसने रचना की, जिसने की अनक्रिएटेड गॉड ने। और यीशु मसीह कौन है? क्रिएटेड गॉड। लेकिन वो क्रिएटेड गॉड भी है और अनक्रिएटेड गॉड भी है, तो दोनों भी किताब, क्योंकि यही फिर प्रभु यीशु मसीह आगे सारी चीज़ों को बनाता। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या ये अपने आप को मार डालेगा? तो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का, यानी स्वर्गों के स्वर्ग का हूँ। स्वर्ग और नरक नाश होगी ना, सिर्फ नाशवान जगह में नहीं हो रहेगा खुदा ऐसी जगह पे, स्वर्गों के स्वर्ग में। तो एक ऐसी जगह है जो सृष्टि के अंदर में आई नहीं, कैनॉट बी सीन विथ आवर आइज। उसने उससे कहा, तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं इस संसार। इंग्लिश में लिखा है वर्ल्ड। वर्ल्ड के मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सृष्टि, सृष्टि जिसके अंदर में, जहाँ पे दुनिया की शुरुआत होती है। मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ, तुम अपने पाप, अगर तुम विश्वास ना करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह वो अदृश्य और सदृश खुदा हूँ, दोनों भी किताब मेरे ऊपर में मैं हूँ, तो तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, बाइबल बता रही है। अब हम लोग इसको इब्रानियों की किताब में देखेंगे। इब्रानियों की किताब, चलो एक यूहन्ना 17 के अंदर में भी लिखा है कि किस तरीके से वो कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ।
मेरे को ये जो दुनिया की महिमा है, इससे पहले जो मेरी महिमा थी दुनिया बनाने से पहले, तो ही इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ दैट ही इज़ बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची अपने पुत्र की महिमा, महिमा मतलब ग्लोरीफाइड बॉडी पर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। महिमा वाली बॉडी, ग्लोरीफाइड वाली बॉडी, जो ग्लोरीफाइड वाली बॉडी है जो खुदा के साथ में इनविजिबल फॉर्म में है। देखिए, हे अब्बा, तू अपने साथ मेरी महिमा, 5वीं आयत, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी इनविजिबल गॉड जब विजिबल फॉर्म में बनाता है तो उसको बेटा कहता है और बेटा उसको पिता कहता है, लेकिन एक्चुअल यहाँ क्या लिखा है, पिता बेटे का है, लेकिन पिता भी प्रभु यीशु मसीह और बेटा भी प्रभु यीशु। कैसे? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा में साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी मैं जो था वो अदृश्य और दृश्य, और जो सृष्टि से पहले जो गॉड था और सृष्टि के पहले जो पहला उठा है वो भी, पहली सृष्टि का पहला क्रिएटेड मैं ही हूँ। वो ये जो कहता है, हे अब्बा, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यूहन्ना 3 के अंदर में भी लिखा है कि जब वो चेलों से बातें कर रहा है तो वो बोलता है, तुम मनुष्य पुत्र को देखोगे, हालांकि वो ज़मीन पे है, और वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र अभी जो आसमान में है। तो ही वॉज इनविजिबल फॉर्म इन द हेवेंस एंड ही वॉज इन बॉडी फॉर्म ऑन द अर्थ। दोनों भी जो खेल खेलता है, रोल है, वो प्रभु यीशु मसीह ही उस तीनों रोल को अदा कर रहा है। और यूहन्ना की किताब के अंदर में आदि में वचन था, वचन खुदा था, और वचन के अंदर में ज्योति थी, और वही वचन जो था इनविजिबल वाला वही फिर देहधारी हुआ, है ना। 1 तिमोथी 3:16 के अंदर में भी लिखा है कि वह जो देह में आया, विदाउट कंट्रोवर्सी, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, फॉर गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। जो इनविजिबल गॉड था वो विजिबल फॉर्म में फ्लैश में आया। तो इसी के लिए वही गॉड है और उसको आपको मानना है, यही गॉड है। अब हम देखेंगे कि वो कहता है इस किताब के अंदर में, यशाया 9:6 के अंदर में, एक बालक जन्मा, अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड अ सन इज गिवन टू यू। तो भविष्यवाणी है। अब उस यशाया 7 के अंदर में है कि एक कुमारी जन्मेंगी, उसका नाम इमानुएल है, यानी गॉड विथ अस। ये सब मालूम है आपको, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से गॉड और ये जो ह्यूमन फ्लैश वाला गॉड जो है प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों एक ही पर्सन के 2 रोल 3 रोल कैसे क्या है, फादर और सन और होली गोस्ट। तो एक बालक जन्मा और पुत्र तुम्हें दिया गया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कब? सृष्टि से ही वो इकलौता पुत्र है, सृष्टि से। अभी हमने पढ़ा क्लोजर की किताब के अंदर में, उस इकलौते पुत्र को उसने दिया, और वही इकलौता पुत्र कुमारी से जन्माया गया। और ये दोनों चीज़ ही प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है अनंत काल का पिता, एक सिंगल वर्ड है गॉड। ये दोनों की किताब जो है प्रभु यीशु मसीह के उत्पत्ति में जो गॉड है, नए नियम में जो गॉड है, और प्रकाशित वाक्य में जो गॉड है, जो है पुराने नियम में, जो था नए नियम में, और जो आने वाला है, सब एक ही पर्सन गॉड है इन 3 रोल्स। ओके, खुदा इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष दे। हम दुआ करें, लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ, खुदा, और इस चीज़ को ब्लेस कीजिए, और खुदा हम ये संदेश जो गया है वो सारी दुनिया तक पहुँचे, और खुदा इससे हम
आशीष पाए, ऐसा होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन।